अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब ये था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को साथ तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा और चूंकि उनका यह सवाल ऐसा था जिसका सही जवाब देना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना उसलूब में मज़कूरा जवाब इनायत फरमाया। सात तुम्हारी क़यामत, इससे मुराद बाज़ हजरात के नज़दीक क़यामत सुग़रा यानी पूछने वालों का मर जाना है और बाज़ शारहीन ने इससे क़यामत वुस्ता मुराद ली है जिसका मतलब उन जैसी उम्र रखने वाले सब लोगों का मर जाना है। और यह तय है कि यह बात अक्सर व गालिब के इकरार के एतबार से फरमा। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। जश्न आजादी के खुसूस में परेड ग्राउंड पर यौम आजादी की तैयारियां मुकम्मल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म, साहिब से लेकर चपरासी तक रिश्वतखोरी में मुलविस, लोकायुक्ता के तहत नोटिस जारी होने के इम्कान। जिला कामारेड्डी का केटीआर का दौरा, कांग्रेस का अचानक रास्ता रोको एहतजाज, हल्का लाठीचार्ज, हालात कशीदा, कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियां। तेलंगाना अवाम के दरमियान समाजी हमांगी और भाईचारा पैदा करने में बदकम्मत त्योहार का अहम रोल, एमएलसी के कविता। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म, टाउन प्लानिंग इंजीनियर से लेकर सफाई मजदूर तक रिश्वतखोरी में मुलविस। रिश्वत में हम किसी से कम नहीं का नारा, म्यूनिसिपल अहदेदारों व जिला कलेक्टर को लोकायुक्ता की नोटिस के इम्कानात। रिश्वतखोरी के चलते टाउन प्लानिंग बर्बादी के दहाने पर। तेलंगाना में सबसे बड़ा नामवर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म, टाउन प्लानिंग इंजीनियर से लेकर सफाई मजदूर तक रिश्वतखोरी में हम किसी से कम नहीं का नारा। बल्दिया के ओहदेदारों के जरिए होने वाली धांधलियां जिला भर में बहुत शोहरत हासिल कर रही। ओहदेदार इख्तिदार पार्टी कायदीन के हाँ में हाँ मिलाते थे, पैसे के लिए चापलूसी के जरिए एक कदम आगे। एक गरीब को अपना घर बनाने के लिए तमाम कागजात रहने के बावजूद, तमाम सरकारी फीस दाखिल किए जाने के बाद भी उसे घर बनने की इजाजत नहीं दी जाती, परमिशन लेटर मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में मौजूद लेआउट, नॉन लेआउट प्लाटों के रजिस्ट्रेशन को टाउन प्लानिंग ओहदेदारों की धांधलियों में
रेवेन्यू अहदेदारों का साथ होने से टाउन प्लानिंग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। टाउन प्लानिंग अहदेदारों को घरों की तामीर के लिए दरख्वास्त गुजार को स्पेशल टास्क टीम की क़ियादत में पूरी तरह तनक़ीद के जरिए बताए गए नक्शे के मुताबिक सही होने पर तामीर की इजाजत दी जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी सियासी कायदीन के सिफारिश पर बिना किसी इजाजत के घर की तामीर में पूरा ताउन दिया जाता है, जिससे बल्दिया को होने वाली आमदनी से पूरी तरह नुकसान हो रहा। टाउन प्लानिंग अहदेदारों के रास्तों पर चलते हुए हुकूमत कॉरपोरेशन का लाखों में नुकसान पर किसी पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहदेदारों की तसाहिली नाकामी की वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहदेदारों और इस शोबे से ताल्लुक रखने और जिला कलेक्टर को लोकायुक्ता नोटिस जारी होने के इम्कानात हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जारी धांधलियों रिश्वतखोरियों पर लोकायुक्ता के क्या असरात होते हैं, देखना होगा। प्रजावाणी प्रोग्राम के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में अवाम का हुजूम। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मसाइल की फौरी यकसुई के लिए अहदेदारों को ताकीद की। जिले के कलेक्ट्रेट में मुनक्किद किए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में बीजेपी कायद बी शंकर ने बोहदन में एक गरीब की 19 गुंठे जमीन पर सियासी कायद के कब्जे पर शिकायत पेश की। जिला कलेक्टर को तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बोहदन शहर के एक गरीब घराने के 19 गुंठे अराजी को एक सियासी कायद कब्जा करते हुए इन्हें परेशान कर रहे हैं। जिला कलेक्टर को इस बारे में कई बार याद दहानी की गई, लेकिन कोई अहदेदार ने दिलचस्पी नहीं ली। फिर से एक बार इस शिकायत को जिला कलेक्टर ने आरटीओ अहदेदारों को इस केस को जल्द अज जल्द हल करने की ताकीद की। జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది। మరి ఏదైతే బోధన్లో కోయల్కార్ జలోజికి సంబంధించిన 19 గుంటల భూమిని మరి వారి యొక్క పట్టపాస్ బుక్ నుండి ఎవరైతే కౌలు చేస్తున్నారో వెంకటేశ్వర్లు అనే వ్యక్తి ఆయన కబ్జా చేసుకోవడం జరిగింది। మరి ఈ ధరణి ద్వారా అనేకమైనటువంటి అమాయకులను ఇబ్బంది చేస్తూ వారి భూములంతా అన్నీ కూడా మరి ఎవరంటే వాళ్ళు కబ్జాలు చేస్తూ ఉన్నారు। మరి జెన్యూన్ వీళ్ళు తాత ముత్తాతల నుంచి వచ్చిన ఈ భూమి 119 గుంటలకు గాను మరి 19 గుంటలను గాయబ్ చేసిండ్రు। మరి ఇదే విషయాన్ని పదే పదే ప్రతిసారి వచ్చి కలెక్టర్ను మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉన్నది। మరి ఈరోజు రేపు అని చెప్పేసి మరి అక్కడున్న గతంలో ఉన్న ఆర్డీఓ నిర్లక్ష్యం వల్ల మరి అమాయకులైనటువంటి కోయల్కర్ జలోజీ గారి 19 గుంటల భూమిని మరి వారి పట్టాపాసు బుక్లో ఉన్నదాన్ని సేమ్ నంబర్లో వేరే వాళ్లకు మరి వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది। మరి ఇది సాధ్యమైనంతగా తొందరగా చేయాలని ఇటువంటి అనేక तेलंगाना अवाम के दरमियान समाजी अहम आंगी और भाईचारा पैदा करने में बतकम्मा त्योहार का अहम किरदार। एमएलसी के कविता का बयान। भारत जागृति के बानी व रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंडला कविता ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो मकबूल ग्लोकार टी विजय, पद्मावती, एम यादव, सौम्या, भारत जागृति कल्चरल डिपार्टमेंट के कौमी कन्वीनर गोदावरी श्रीनु के हमरा गीत गाते हुए नजर आई। कविता ने रियासत के अवाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत जागृति को टैग करते हुए अपने पसंदीदा बदकम्मा गानों को पोस्ट करने की दरख्वास्त की। अलावाजी एक फोन नंबर 8985699999 जारी करते हुए अवाम से दरख्वास्त की कि वो इस नंबर के जरिए व्हाट्सएप पर अपने इंद्राजात व तजावीज़ात पेश करें। भारत जागृति तंजीम मौसूल होने वाले इंद्राजात और तजावीज़ की बुनियाद पर नए गीत भी रिकॉर्ड करेगी। भारत जागृति के पास पहले से ही 150 से ज्यादा बदकम्मा गीतों का जखीरा मौजूद है। साबिक रुकने पार्लिमान निजामाबाद ने अवाम से दरख्वास्त की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें हिस्सा ले, क्योंकि रियासत बदकम्मा त्योहार की मुंतजर है। एमएलसी के कविता ने बताया कि तेलंगाना रियासत की तहरीक के दौरान बदकम्मा तकरीबात ने तेलंगाना के अवाम के दरमियान समाजी हम आहंगी और भाईचारा पैदा करने में अहम रोल अदा किया। वाज़ेह है कि BRS कायद हर साल दुनिया भर में तेलंगाना शहरियों के हमरा बदकम्मा तकरीबात में शिरकत करती और मनाती है। ఇప్పటిదాకా మంచిగా లైవ్లీ డిస్కషన్ అయింది, ఏం చేయాలి ఈ ఇయర్ ఏం సంగతి అన్నది।
అన్నిటికన్నా పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరినీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అన్నదమ్ములు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడన్నా జాగృతి నుండి అయ్యని సాంగ్స్ ఉంటే, మిస్ అయిన పాటలు ఉంటే, లేదా మీ కుటుంబంలో మీ ఊర్లో మీకు ఎక్కడన్నా తెలిసిన పాటలు ఉంటే, ఏదైనా పాత పుస్తకాలలో ఏదైనా అథెంటిక్ బతుకమ్మ సాంగ్స్ కనుక మీ దగ్గర ఉంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. వాటిని మంచిగా సాంప్రదాయబద్ధంగా వాటిని మనం కాపాడుకుందాం, రికార్డ్ చేసుకుందాం, తద్వారా ముందు తరాలకు కూడా అందిద్దామని మీ అందరిని కూడా నేను అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను. यौम आजादी के खुसूस में जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में यौम आजादी तकरीब को लेकर सरकारी अहदेदारों की जानिब से तमाम इंतजामात अमल में लाए गए। कल 15 अगस्त के मौके पर सरकारी जानिब से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर कायदीन अहदेदारों के हमरा तिरंगा लहराएंगे। वीवीआईपीज के साथ सहाफियों को बैठने के लिए डेस्क का खुसूसी इंतजाम किया गया और दीगर स्टॉल्स का भी इंतजाम करने के लिए मैदान की सफाई के साथ मैदान को खूबसूरती के साथ सजाया गया और हिंदुस्तानी रिवाज के मुताबिक परेड बच्चों को अपने रिवाज के मुताबिक अपनी सलाहियत उजागर करने के मौके दिए जाएंगे। माह रबीउल अव्वल में स्कूलों में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज और गाँव में इजलास, एक मरकजी जलसा मुनक्किद करने जमायतुल उलमा कोटगीर का अज़्म। जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अंसार कासमी की इत्तला के मुताबिक कोटगीर मंडल के तमाम उलमा हुफ़ाज़ व आइमा मसाजिद ने मुतहदा तौर पर मुंतखब शुदा सदर मौलाना मुफ्ती इनामुल हुसैन कासमी की सदारत में तय किया कि तमाम अरकान कमेटी बशमूल जिम्मेदारान शहर का मुतफ़िका फैसला है कि माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से इंशाअल्लाह तमाम गाँव में सीरतुन नबी का एक जलसा किया जाएगा। मरकजी जलसा कोटगीर में होगा। नेज़ इस मीटिंग में ये भी बात तय पाई कि स्कूलों में सीरतुन नबी क्विज मुनाक़द करके हिस्सा लेने और कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद मौलाना सैयद समीउल्लाह ने जमीयतुल उलमा की तारीख बयान करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली इस अजीम जमात का नाम जमीयतुल उलमा है, जो 1919 में कायम हुई और पूरे अज़्म व हौसले के साथ आज भी मुल्क व मिल्लत के लिए तामीरी व तरक्की काम अंजाम देती आ रही। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी ने तमाम जिम्मेदारान के नाम शुमार करते हुए उनकी जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुफ्ती इनामुल हसन सदर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अफजलुद्दीन, वसीम अहमद खान, मौलाना अब्दुल रहीम, नायब सदर हाफिज सिद्दीक, हाफिज अमजद, मुआविनीन के अलावा मौलाना अब्दुल लतीफ, हाफिज अफरोज, मुफ्ती यूसुफ कासमी, खाजिन, हाफिज अकील व दीगर अराकीन मौजूद थे। शहर के सियासी, समाजी और रफ़ाई शख्सियत ने हाथ उठाकर जमीयतुल उलमा के काम और जिम्मेदारान की तायद का ऐलान किया कि इस मुल्क में तकरीबन 850 साल मुगल खानदान ने हुक्मरानी की है और उसके बाद अंग्रेजों की नजर इस मुल्क पर पड़ी। तिजारत को उन्वान बनाकर अंग्रेज इस मुल्क में आया। कलकत्ता के अंदर उन्होंने अपना मरकज बनाया, दारुल हुकूमत बनाया और वो तिजारत को उन्वान बनाकर दिल्ली तक पहुंच गए। उन्होंने मुसलमानों की नवाबियत को खत्म किया। मुसलमानों की जो रियासतें थी, निजाम रियासत थी, हमारा जो दक्कन है, नवाब सिराजुद्दौला की रियासत को खत्म किया गया। लखनऊ हाथ से छीना गया, फैजाबाद हाथ से छीना गया, दिल्ली को छीन लिया गया, बहादुर शाह जफर का कत्ल किया गया। बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरानों को कत्ल करके इस मुल्क पर अंग्रेजों ने अपनी हुक्मरानी का झंडा लहराया और झंडा लहराने के बाद वो ये चाहते थे कि इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान नाम के एतबार से मुसलमान बाकी रह जाए, फिक्र और मजहब के एतबार से वो ईसाई बने। अंग्रेज इस मुल्क को ईसाई मुल्क, ईसाई रियासत बनाना चाहते हैं। हमारे अकाबिर ने अंग्रेजों की इन नापाक साजिशों को समझकर अंग्रेज का मुकाबला किया। 1857 में
انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے اندر دیا. اس فتوے کے آنے کے بعد پورے ملک میں اس وقت میں اکھنڈ بھارت تھا, ہندوستان افغانستان تک تھا, سری لنکا ہندوستان میں تھا, بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا, پاکستان ہندوستان میں تھا, وہاں تک کی حکومت, یہ سارے علاقے ہندوستان میں تھے, یہ سارے علاقے انگریز یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کو عیسائی ملک بنا دیا جائے. ہمارے اکابر نے جب انگریزوں کی ان ناپاک سازشوں کو محسوس کیا اور سمجھ گئے تو انگریزوں کے مقابلے کے لیے مسلمان کھڑے ہوئے, علماء کھڑے ہوئے. 1857 سے لے کر 1947 تک یہ 90 سال, اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ آزادی کی جنگ الگ الگ ناموں سے ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ اس ملک میں لڑتے رہے. 200 سال کی تاریخ کتابوں میں موجود ہے. ہر طریقے کی قربانی ہمارے بزرگوں نے دی. جیلوں میں گئے, پھانسیوں کے ڈنڈوں پر لٹکائے گئے, گرم گرم تیلوں میں علماء کو ڈالا جاتا, سور کی چمڑے کے اندر علماء کو بند کر کے دہتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جاتا, اور انگریز صرف یہ کہتا کہ تم فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کا فتویٰ واپس لے دو. ہمارے علماء نے قربانیاں دے دی, آگ میں کود گئے, جیلوں میں ڈال دیے گئے, پھانسیوں پر لٹکا دیے گئے, لیکن ایمان اور اسلام کا سودا ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا. ووٹ ہمارا جمہوری دستوری حق ہے. ووٹ کے استعمال سے ہی ہم عوام کے لیے بہتر امیدوار کا انتخاب کر سکتے ہیں. ہر فرد ذمہ داری کے ساتھ ووٹر کارڈ کی تصدیق و تجدید کے کاموں کے لیے آگے آئیں. جمعیت العلماء آرمور کی عوام سے اپیل. جمعیت العلماء ہند آرمور کی جانب سے آرمور و پیرکیٹ مامڑپلی کے تمام 18 سال مکمل کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے صبح 10 بجے تک شام 5 بجے تک ایک فری کیمپ رکھا گیا, جس سے ہمارے برادران وطن نے بھی استفادہ حاصل کیا. حافظ شیخ ابراہیم صدر جمعیت العلماء ہند آرمور نے بتایا کہ اس کیمپ سے تقریباً 800 افراد نے استفادہ حاصل کیا. لوگوں نے اپنا ووٹر کارڈ چیک بھی کرایا اور کچھ ناموں کی تصحیح ووٹر کارڈ کو درست کرایا گیا. ووٹ ہمارا دستوری حق ہے. ہم تمام ہندوستانیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ہر حال میں ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سب سے زیادہ طاقتور ووٹ ہے. ہم حکومت کو تخت پر بٹھا بھی سکتے ہیں اور تخت سے اتار بھی سکتے ہیں. یہ جب ہوگا ہم اپنا ووٹ مکمل طور پر ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سے اپنے گھر والوں کو اور افراد خاندان کو اطلاع دیتے ہوئے ووٹ ڈالنے کی ترغیب اور ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کروا لے. صدر جمعیت العلماء آرمور حافظ شیخ ابراہیم نے اس مفت ووٹر کیمپ میں مفت خدمات انجام دینے والے نوجوانوں سے اظہار تشکر کیا, انہیں قوم کا بہترین سرمایہ قرار دیا اور ان کے حق میں دعا کی, اور آگے بتایا جمعیت العلماء ہند آرمور ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے. آرمور میں یہ مفت کیمپ مختلف مقامات پر رکھا گیا, جیسے پیرکیٹ میں جناب شفیع کلاسک فنکشن ہال, جناب فیروز مسجد رحمانیہ قاضی صاحب کے دفتر پر, زبیر عثمان آن لائن سینٹر سعید آباد, عبد الجنید رجسٹریشن آفس کے اپوزٹ ان نوجوانوں کی نگرانی میں رکھا گیا. اس موقع پر یوسف کلاسک واٹر, خطب الدین صدر مرکزی کمیٹی پیرکیٹ, نعیم ناہید صدر, شاہد حافظ عبد الوحید, رضوان متین, حافظ حبیب, رہنمائی کے لیے حافظ شیخ ابراہیم صدر جمعیت العلماء ہند آرمور بھی موجود تھے. آج جمعیت علماء ہند آرمور کی جانب سے آرمور پیرکیٹ مامڑپلی کے اندر صبح 10 بجے تک شام 5 بجے تک ایک فری کیمپ ووٹر آئی ڈی نیو کارڈ بنانے کے لیے رکھا گیا تھا, جس میں الحمدللہ 300 افراد نے نیو کارڈ اپلائی کرنے کے لیے نیو کارڈ اپلائی کیا ہے, اور 500 سے زیادہ افراد نے اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ چیک کیا ہے. میں ہمارے کرکٹ کے مرکزی کمیٹی اور تمام نوجوانوں نے اس مہم میں حصہ لیا ہے, ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب تک بھی جتنے افراد نے ابھی تک اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ چیک نہیں کیا ہے اور نیو نہیں بنائے ہیں, وہ حضرات جلد از جلد بنائیں. ووٹ ہمارا دستوری حق ہے. جمعیت علماء ہند آرمور کی جانب سے
कैंप रखा गया था, उसके अंदर जो है वोटर आईडी जिसका है वो चेक कर लें और जिसका नहीं है वो नया बना लें। असल इसके पीछे का मकसद ये है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर हुकूमत किसी भी हुकूमत को अगर इख्तिदार में लाना है या फिर उसको इख्तिदार से हटाना है तो इसके लिए आवाम ही नुमाइंदे को चुनती है और वो वोट के ज़रिए से इस काम को किया जाता है। इसके लिए हम सबको अपना वोट इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमको पहले अपना वोट बनाना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड। इसके लिए आज मुहिम चलाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अक्सर जो है 6-7 मुकामों पर ये काम किया गया और जो भी जो है नौजवान इस काम में हिस्सा लिए हैं उन तमाम नौजवानों का जमीयत उलमा हिंद की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। और जो हजरात अभी तक बनाए हैं, जिन तक जो अभी तक नहीं बनाए हैं, उससे गुजारिश है कि वो अपना वोटर आईडी कार्ड बना लें और आने वाले इंतखाबात में अपना वोट का इस्तेमाल करें और इस वोट के ज़रिए से जो हुकूमत है उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हम चुन सकते हैं। इसके लिए अपना वोट बनाएं। कामारेड्डी जिले में रियासती म्यूनिसिपल आईटी वजीर केटीआर के प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन की जानिब से रास्ता रोको कशीदगी का माहौल। पुलिस इस अचानक रास्ता रोको से सकते में मामूली लाठीचार्ज, कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी। कामारेड्डी जिले के अतराफ गांव से रियासती म्यूनिसिपल आईटी वजीर केटीआर के एलारेड्डी दौरे के मौके पर लिंगापुर गांव के हुदूद में कांग्रेस कायदीन ने केटीआर को दरमियान में ही रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए वहां कशीदगी के आसार पैदा हुए। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए लाठीचार्ज किया। इस मौके पर 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया गया। कांग्रेस कायदीन ने केटीआर पर ईसाई पेड इरिगेशन फंड्स को सिलसिला हलके को मुंतकिल करने का इल्जाम लगाया। प्रणाहिता 21-22 पैकेज फंड्स न जारी करने और 22 पैकेज के अराजियों की अदम आयदगी का भी इल्जाम लगाया गया और केटीआर को सिलसिले की तरक्की कामारेड्डी जिले की नाकाम तरक्की को फिर से एक बार केटीआर बराबरी करते हुए सही ध्यान देने की बात बताई। कामारेड्डी जिले के बुनियादी मसाइल की तरक्की के लिए फंड्स के इजरे का मुतालबा करने पर सीएम केटीआर खामोश है। सिद्दीपेट सिलसिला जिलों के साथ कामारेड्डी जिले की तरक्की पर केटीआर नजरसानी डालना चाहिए। कामारेड्डी जिला इरिगेशन तालीमी शोबों में बहुत कमजोर है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने एमएलए गंपा गवर्धन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कांग्रेस में रखो, रेवंत रेड्डी में रखो, पार्टी झंडा वाड़ेसिरो పోలీసు వాళ్ళు పార్టీ జెండా వాడేసిరు పోలీసు మొత్తం కేసీఆర్ కు పోలీస్ జులుం నశించాలి, పోలీస్ జులుం నశించాలి, పోలీస్ జులుం। बोधन शहर में एक गरीब की 19 गुंठे जमीन को हड़पने की सियासी कायद की कोशिश। प्रजावानी में शिकायत पर जिला कलेक्टर ने मसाइल की एकसुई का तयख्खुन दिया। जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रजावानी का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ गाँव से अवाम फरियादों के साथ हाजिर हुए। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु आरटीओ यादी रेड्डी ने दरखास्तों को कबूल किया। आज प्रजावानी में अवाम की कसीर तादाद से ऑफिस में एक हुजूम दिखाई दे रहा था। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बात करते हुए अहदेदारों को बताया कि मंडल सतह पर हल होने वाले मसाइल को वही हल करे और अवाम को मंडल के अतराफ चक्रें ना काटने दें। मंडल सतहों पर मसाइल की एकसुई ना करने से अवाम तंग आकर जिला कलेक्ट्रेट का रुख कर रहे हैं। आए हुए दरखास्तों की फौरी एकसुई करें। अवाम को बहुत दूर दूर से अपने मसाइल को लेकर शहर तक आना पड़ रहा है। फिर से एक बार मुताल्लिका अहदेदारों को ताकीद की गई। इस प्रोग्राम में जिला सतह अहदेदार स्टाफ मौजूद था। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी हर साल नए क्लिनिकल प्रैक्टिस का नुस्खा देती है। इस खुसूसी मीटिंग के लिए जिले के सीनियर डॉक्टर्स को बुलवाया। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की जानिब से नए क्लिनिकल प्रैक्टिस के नुस्खे देते हैं, जिसमें 2024 साल नौ के क्लिनिकल प्रैक्टिस नुस्खों को तैयार किए जाने के साथ 2 दिनों के लिए देश के 40 से ज्यादा डॉक्टरों को राजस्थान रियासत के जयपुर में हाजिर होने की बात की गई है। इस नए ज़हनी इलाज के मुतालिक देश के तमाम डॉक्टरों से शनासा किया जाता है। बाद में इस नई तालीम के तरीकों को अमल में लाते हुए सुनहरी तौर पर ज़हनी बीमारी के मुतालिक मालूमात की जाती है।
इतनी बड़ी अहमियत वाली इस मीटिंग को निजामाबाद शहर के ज़हनी डॉक्टर्स भारतीय ज़हनी तिब्बी संगम तेलंगाना रियासत जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ए बरहमा ने भी इस मीटिंग में अपनी जानिब से एक रिपोर्ट तैयार करते हुए पेश की। डॉक्टर विशाल टीम की तैयार की गई रिपोर्ट को 2024 को जारी की जाएगी। ऐसे मौके पर इस खुसूसी मीटिंग में रिपोर्ट की पेशकशी का मौका दिए जाने पर डॉक्टर विशाल ने इजहार तशक्कुर किया। खबरों के इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। जश्न आजादी के खुसूस में परेड ग्राउंड पर यौम आजादी की तैयारियां मुकम्मल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म, साहिब से लेकर चपरासी तक रिश्वतखोरी में मुलविस। लोकायुक्ता के तहत नोटिस जारी होने के इम्कान। जिला कामारेड्डी का केटीआर का दौरा, कांग्रेस का अचानक रास्ता रोको एहतजाज, हल्का लाठीचार्ज, हालात कशीदा, कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियां। तेलंगाना अवाम के दरमियान समाजी हमांगी और भाईचारा पैदा करने में बदकम्मा त्योहार का अहम रोल, एमएलसी के कविता। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।